तेयो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्प्रत्यशर्गो निशा धनस्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अशितगिरिशमस्य त्वज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखिनीपात्रमुर्विं लिखितयदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपितवगुणानामीशपादं याति। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलवदेहं धनजीवनगृहानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीयं रघुपतिप्रियभक्तं वादयादं नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मूल विश्वनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त इस मानव तन को चरितार्थ करने के लिए, कृतकृत्य करने के लिए हम आपको मुक्ति धाम में भोले बाबा की कृपा से साक्षात शिव स्वरूप शिव पुराण की विविध लीलाओं के माध्यम से रसमयी मधुमय कथा रस का रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है।
एक तरफ माँ गंगा का कलकल प्रवाह और दूसरी तरफ शिव कथा गंगा का प्रवाह। कथा की महिमा भगवान भोले बाबा से कोई ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि भोले बाबा कथा के रचयिता हैं। शिवपुराण तो उन्होंने रचा ही रचा, राम कथा की रचना भी भोले बाबा ने की। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसम शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, मन में क्यों रखा? रच करके तुरंत उसको श्रोताओं को सुना देना चाहिए, पर भोले बाबा जानते हैं कि सबको कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। उचित श्रोता जब मिलेगा तब सुनाऊंगा, सत्पात्र मिलेगा तो सुनाऊंगा। सबको कथा सुनाने का क्या मतलब? मुझे कोई दक्षिणा थोड़ी कमानी है। दक्षिणा वाले कहीं भी कथा सुना देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए पाव सुसमय, सुसमय सुंदर समय जब मिला तब। बिना समय को देखे, बिना समय को जाने, बिना काल का ज्ञान अनावश्यक बकबक करने का कोई मतलब नहीं। जिस समय समुद्र के तट पर सभी देवता लोग भगवान कहाँ मिलेंगे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कहें पाइए प्रभु करिए विचारा, तो भोले बाबा वहीं बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे सबकी बात, बोल कुछ नहीं रहे थे। भगवती ने पूछा आप क्यों नहीं बोल रहे थे? बोले बकने वाले बहुत थे। सब बकने वालों के बीच में बकने से वाणी का महत्व घट जाता है। जैसे आजकल की डिबेट में सब बकबक करते हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं, तो हमारे जैसे लोग वहाँ जाने से कतराते हैं और शास्त्रों की चर्चा वहाँ पहुँचती नहीं। तो तेई अवसर गिरजा में रहे हो, अवसर पाय वचन एक कहो। अवसर पाय, देखता रहा सब बोलने वाले बोल रहे हैं, बोलने दो बोलने दो। जब इनकी इतिश्री हो जाएगी बुद्धि की, आवश्यकता होगी तो मैं बोलूँगा। यानी व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद में भी महापुरुष हमको कितना संयम सिखाते हैं अपने व्यवहार से। हर समय बकर बकर नहीं करना चाहिए, वाणी का उपयोग अवसर पा करके करना चाहिए। तो तेई अवसर गिरजा में, वहाँ मैं भी था पर बोल नहीं रहा था। अवसर पाए हरि व्यापक सर्वत्र समान। क्या तुम यहाँ रहेंगे, वहाँ रहते, वहाँ रहते, वहाँ व्यर्थ में बकवास क्यों करते हो? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह रहते हैं, एक समान रहते हैं, कहीं कम बेसी नहीं रहते, कहीं थोड़े ज़्यादा नहीं रहते। मतलब भाई सब जगह रहते हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हूँ ही मैं। बोले प्रेम हो तो प्रकट हो जाएंगे। अब प्रेम हमारे भीतर है ही नहीं, भगवान मिल जाए कैसे मिल जाए? भगवान तो मिले मिलाए हैं, हमें फुर्सत नहीं। जिस दिन हमें फुर्सत होगी, ठाकुर जी को तो फुर्सत ही फुर्सत है। तो रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्रश्न उठा तो भगवान शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि
रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानामिति काम्या। बोल यही प्रश्न एक बार स्वयं मेरी घरवाली ने मुझसे पूछा था, और तब मैंने उसको जो उत्तर दिया वही सुनो। श्रूयताम हे महेशानी, हे महेश्वरी सुनो, रुद्राक्ष की महिमा क्या है। मैं भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके हित के लिए कह रहा हूँ। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वन्तस्त्रस्तं मनः संयम्य वेयम मम। अब ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चर्चाएं हैं जो हमको बहुत उपदेश देती हैं, पर हम उपदेश ग्रहण करते नहीं। भोले बाबा कहते हैं मैं हजारों हजारों दिव्य वर्षों तक, सामान्य वर्षों तक नहीं, दिव्य हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, हमारे लिए संदेश क्या है। इतने बड़े बड़े महापुरुष तप करते हैं और हम बिना तपस्या के सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारी समस्या ये है, हम बिना तपस्या के सब कुछ पाना चाहते हैं, छोड़ना कुछ नहीं चाहते। इस लोक को भी पाना चाहते हैं, उस लोक को भी पाना चाहते हैं, परंतु तपस्या करने के लिए हमारे पास समय नहीं। दिव्य वर्ष देवताओं के वर्षों के बराबर वर्षों से मैंने हजारों वर्षों तक तप किया। स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा, किस लिए, लोकोपकार के लिए। उनका तो कोई काम था ही नहीं। भोले बाबा को क्या चाहिए, वो किसी से कोई कामना करने के लिए तब थोड़े कर रहे थे। आज भी बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं, आज भी जगन्नाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं। और वहीं क्यों, प्रत्येक मंदिर में भगवान आज भी तपस्या कर रहे हैं। प्रत्येक मंदिर में खड़े हैं, बैठने की भी फुर्सत नहीं। क्या, ये कितनी बड़ी तपस्या है। भक्तों ने लाके खड़ा कर दिया। कनक बिहारी भगवान विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। बाकी लगभग सभी मंदिरों में ठाकुर जी खड़े हैं। विठलनाथ भगवान तो परेशान हो गए, खड़े खड़े कमर पर हाथ रख दिया, थक गए। और भक्त ने कहा ऐसे ही विराजमान रहो, तो वैसे ही आज तक विराजमान है। ठाकुर जी हर जगह, किस लिए तपस्या, हर मंदिर में क्यों खड़े हैं, अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर किसी को फुर्सत नहीं है। ठाकुर जी के पास आने का केवल हम थोड़ा बहुत नाटक सा करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। 24 घंटे में 2, 4, 5 मिनट के लिए मंदिर में आते हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, हमको कहाँ फुर्सत, हमको ठाकुर जी के सामने बैठने की फुर्सत भी नहीं। ठाकुर जी ये नहीं कहते तुम खड़े रहो मंदिर में आकर के, पर हमारे पास कहाँ फुर्सत है। मंदिर के अंदर रहते हैं तब भी कहाँ फुर्सत है। कुडाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्षसंज्ञकाः। मैं जब तपस्या कर रहा था, उसी समय मेरे सुंदर नेत्रों से कुछ जल के बिंदु गिर गए, और उन मेरे जल के आँखों से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से कुछ वृक्ष उत्पन्न हो गए। वही वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् तिदाता विष्णु भक्तेभ्यः चतुर्भर्गेभ्यश्च एव च।
मैंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, चारों वर्गों का कल्याण करने के लिए मैंने चारों दिशाओं में उन वृक्षों को फैला दिया। मैंने गौड़ देश में सबसे पहले वृक्ष का आरोपण करवाया, मथुरा क्षेत्र में, अयोध्या में, विविध देशों में, लंका में भी भेजा। मलक पर्वत पर जहाँ मलयागिरी चंदन होता है वहाँ भी इसको पहुँचाया, सह्याद्री पर्वत पर पहुँचाया और काशी में रुद्राक्ष के वृक्ष का आरोपण करवाया। अन्येषु च वा तथा, अन्य देशों में रुद्राक्ष का वृक्ष लगे इसलिए मैंने व्यवस्था करवाई। प्राणसय्य पापोघ भेदना श्रुतिनो धनान, ये वृक्ष ऐसा विलक्षण है जिसके निकट बैठ करके भजन पूजन करने से जीवात्मा के पापों का विनाश होता है। अच्छा, इसमें एक विशेष बात और बता रहे हैं। बोले वृक्षों में भी जो रुद्राक्ष निकलते हैं उनमें भी 4 जातियों के रुद्राक्ष निकलते हैं। रुद्राक्ष में भी 4 जातियां, चारों वर्णों के लिए मैंने 4 प्रकार के रुद्राक्षों का प्राकट्य किया। ब्राह्मणः, क्षत्रिय, वैश्यः, शूद्रा जाता ममज्ञया, रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तो तज्जातीयः सुभक्षकाः। 4 प्रकार के जातियों के लिए 4 प्रकार के रुद्राक्षों का प्राकट्य किया। अब आजकल तो लोग जाति के नाम से भड़क जाते हैं, और कौन लोग? जो सबसे ज़्यादा जातिवाद फैलाते हैं, सबसे ज़्यादा नेता लोग। आप कहोगे वो जातिवाद कहाँ फैलाते हैं, वो तो मंच पर कहते हैं मानते ही नहीं। तो चुनाव में देखो उनका जातिवाद। चुनाव में इतना भयंकर जातिवाद पैदा करते हैं, वहाँ भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है, पति पत्नी परस्पर में 2 फाड़ हो जाते हैं। बहुत दिनों तक तो आपस में बात नहीं करते और गोलियां चल जाती है पंचायत के चुनाव में भी, और बाद में भी, वोट के बाद में भी लोग मार काट मचाते। उन्होंने उसको वोट क्यों दिया? बंगाल में तो अभी बहुत नाटक हुए। खैर, ये नेता हमको बेवकूफ बनाते हैं कि हम जाति नहीं माने, तो ब्राह्मणों ने बनाया। अच्छा चलो, ब्राह्मणों ने बनाया तो 4 वर्ण थे। जाति नाम का कोई शब्द हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं। हाँ, जन्मना जायते इति जाति, जन्म से ही जाति का निर्धारण होता, ये तो शास्त्र की व्युत्पत्ति है जाति। परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हुआ करते। ये इतनी बड़ी दुनिया भर के हजारों जातियां कहाँ से आ गई? ये विदेशियों के आने के बाद में दुनिया भर की जातियों का प्राकट्य हुआ। किस किस के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष का धारण करने का नियम है तो वो बताते हैं। श्वेत रक्तः पीत कृष्णः वर्णा गेयः क्रमात् बुधेः। बुद्धिमानों को 4 प्रकार के रुद्राक्षों को क्रमशः अपने वर्ण के अनुसार धारण करना चाहिए। श्वेत रंग का जो रुद्राक्ष है वह ब्राह्मण के लिए समुचित है। लाल वर्ण के रुद्राक्षों क्षत्रिय को धारण करना चाहिए। खून खराबा, लाल पाल करना, ये सब क्षत्रियों का काम है। ब्राह्मण का धर्म सात्विक जीवन जीना, तो श्वेत वर्ण सात्विकता का प्रतीक है। रक्त वर्ण ये रजोगुण का प्रतीक है। और कृष्णः पीत कृष्णः, पीत वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो वैश्य वर्ग को धारण करना चाहिए। और कृष्ण वर्णः जो काले रंग से सना हुआ हो ऐसा शूद्रों को धारण करना चाहिए।
स्वजातीयं द्रभिर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात्। अपनी अपनी जाति के रुद्राक्ष को धारण करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती, अधिक फलदायी होता है। वर्णेस्तु तत्फलम धार्यं भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः। फिर बार दबाव देके कहते हैं, अगर संसारिक भुक्ति चाहते हो अथवा मरने के बाद मुक्ति चाहते हो तो अपने अपने वर्ण के अनुसार जो रुद्राक्ष जिसके लिए नियुक्त किया गया है, निर्धारित है, उसी को धारण करना चाहिए। शिव भक्ति विशेषेण शिव प्रीति सदा। विशेष करके शिव भक्तों को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन सा होता है उसके बारे में कहते हैं, धात्रे फल प्रमाणम यत् श्रेष्ठमें तदुदाहृतम भद्रे फल मात्रम तो मध्यमम संप्रकीर्तितम। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष आंवला का जो वृक्ष फल होता है उसके बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है। कम मात्रा में होते हैं इसलिए सबको उपलब्ध नहीं होते। कुछ महात्मा लोग धारण करते हैं मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला। और उसके बाद में 2 नंबर का रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर, वो 2 नंबर का मध्यम कोटि का रुद्राक्ष है। और अधमम चणकम, चने के बराबर, चन मात्रम स्यात् प्रकृशः परोच्यते। चने के दाने के बराबर जो रुद्राक्ष है, इसका मतलब चना अब बहुत छोटा हो गया है। क्या पहले चने की आकृति बड़ी रही होगी, तो चने के मात्र का जो वो है वो सबसे अधम माना गया है। शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हृदयकाम्यया बद्री फलमात्रं च यस्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनम्। बेर के बराबर का जो रुद्राक्ष है वह भी सुख समृद्धि को देने वाला है। और धात्री फल ये तो सबसे श्रेष्ठ है ही। और सबसे श्रेष्ठ कौन सा रुद्राक्ष है तो वह कहते गुंजया सदृशं यस्याद् सर्वार्थ फल साधनम। गुंजा होती है सुनारों के यहाँ सोना तोलने के लिए, लाल रंग की होती है, काला काला मुंह पर दाग होता है, एक रत्ती के रूप से उसको तोलते हैं। अब तो नाना प्रकार के बटकरे आ गए इसलिए वो दिखाई देती नहीं, कम दिखाई देती, पहले दिखाई देती। और जंगल में होते घास फूस के रूप में। पुराने लोग खेतों में गाय चराते समय बच्चे उसकी माला बना करके पहनते, और माला तो कहाँ मिलती। भगवान स्वयं गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय, ये गुंजा की माला भगवान श्री कृष्ण भी धारण करते थे। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं। तो गुंजया सदृशम यस्या सर्वार्थ फल साधकम यथा यथा लघु स्याद्वे। जैसे जैसे छोटा होता जाएगा रुद्राक्ष उतना उतना फलदायी होता जाएगा। एक एक फलम प्रोक्तम दशांशैरधिकम बुधे। 10 गुना और छोटा होगा तो उससे 10 गुना और छोटा होगा तो उससे 10 गुना फल प्रदान करने वाला होगा। अच्छा, जो कटे फटे कीड़े ने काट लिए ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। वर्ण छेद हो जिसमें ऐसे रुद्राक्ष धारण नहीं करने चाहिए। कितने कितने रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए तो कहते हैं 11 शतानीह धृति धृत्वा यत्फलमाप्यते तत्फलं शक्यतेनेव वक्तुं वर्षशतेरपि। 1100 यानी 1100 दाने की जो माला धारण करता है वह सभी प्रकार के फलों को प्राप्त करता है। 100 वर्षों तक भी इस
धारण करने वाले माला वाले व्यक्ति की महिमा का गान नहीं किया जा सकता। और जो 550 शुद्राक्ष के दानों का मुकुट पहनता है वह भी भक्तिवान पुरुष होता है। और त्रिभिः शते षष्टि युक्ते है, त्रिभिः शते माने 300, षष्टि माने 60। इस प्रकार से 360 दानों का रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला भी भाग्य उपवीत जनेऊ धारण करे। 360 दिनों के अनुसार 360 रुद्राक्ष के दानों की जनेऊ के साथ साथ में उसको धारण करे। नरेम्यात भक्ति तत्परः, भक्ति में तत्पर रहने वाले भक्तों को ऐसा करना चाहिए। शिखा में 3 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कान में 6 रुद्राक्ष, कुंडल, कानों में कुंडल पहनने चाहिए। वाम और दक्षिण कानों में शतमेको तरम कंठे 101 दाने की माला कंठ में धारण करनी चाहिए। बाहु और वे रुद्र संख्य का, भुजाओं में बाजूबंद की जगह 11 रुद्राक्ष पहनने चाहिए। कर्पूरद्वारियो यत मणिबंधे तथा पुनः, मणिबंध में धारण करे। और इस प्रकार से एत संख्या धृता ये रुद्राक्ष परमेश्वरी। फिर कहते हैं शिखा में 30 दाने भी धारण किए जा सकते हैं। 50 गले में 50 दानों की माला भी पहनना श्रेष्ठ है। भुजाओं में बाजूबंद की जगह 16 दानों की माला पहनना भी श्रेष्ठ है। मणिबंध में 12 दानों की माला पहननी चाहिए। स्कंद में 500, स्कंदों के ऊपर 500 दानों की माला पहननी, 50 दानों की माला 500 दानों की माला पहननी चाहिए। अष्टोत्तर शतिर्माल्यम उपवीतम प्रकल्पेत, 108 दानों की माला बना करके यज्ञोपवीत के साथ उसे पहनना चाहिए। इस प्रकार से एकम शिखायाम, शिखा में ज़्यादा नहीं तो 1 दाना भी पहना जा सकता है। माथे के ऊपर 40 दाने जूड़े के अंदर धारण करने चाहिए। 32 कंठदेशे, 32 दाने कंठ में धारण करें। वक्षसि अष्टोत्तरम शतम, 108 दाने की माला अपने वक्षस्थल पर धारण करें। एक कर्णयो, एक कान में दाना धारण करे। 6 भुजाओं में धारण करे, अथवा 16 धारण करे, अथवा दुगुने धारण करे, अर्थात 12 दूनी 24 दाने धारण करे। इस प्रकार से बहुत विस्तार से लिखा है। त्रिपुंड की महिमा कहते हैं, ये त्रिपुंडधरा लोके जटाधारी धारिणः एव ये रुद्राक्षधरास्ते वे यमलोकम प्रयान्ति न। त्रिपुंड धारण करने वाला और रुद्राक्ष धारण करने वाला कभी नरक में नहीं जाता। रुद्राक्ष में कम शीर्षाभ्य भरतिर तथा त्रिपुंड्रम चललाट मध्ये पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्भिर्खलते ही साधव। एक रुद्राक्ष अपने मस्तिष्क धारण करने वाला, ललाट में त्रिपुंड धारण करने वाला और पंचाक्षर नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ये सारे संसार में पूजनीय हो जाते हैं। इस प्रकार से रुद्राक्ष इत्यादि की महिमा का गान किया। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? बोले 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, अर्थात एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। आजकल एक मुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा मानी जाती है। किसी को मिल जाए तो साक्षात शिव कृपा हो गई, ऐसा मानना चाहिए। लोग शिवजी से तो कोई मतलब नहीं रखते, पर एक मुखी रुद्राक्ष जो खोजते हैं वो इसलिए खोजते हैं कि लोगों को मालूम है कि उससे धन की वर्षा हो जाएगी। वो धन के चक्कर में एक मुखी रुद्राक्ष, कई चीज़ें हैं जो संसार में अपवाद है, चर्चा है। एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो बिना परिश्रम के लखपति हो जाएगा, अथवा दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो बोले धन बढ़ जाएगा, अथवा किसी को मणि मिल जाए, कौन सी? सर्प के मस्तिष्क वाली मणि, जो बहुत खतरनाक है, जिसको निकालना बहुत, मणिधर सर्पों के मस्तिष्क में मणि रहती है, उसको निकालना मौत से टकराना है। विषधर नागों के मस्तिष्क में रहने वाली मणि को निकाल लेना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात मौत है। परंतु फिर भी लोग धन के लोभ में, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है, तो लोग उस चक्कर में कैसी कैसी योजना बनाते हैं। मणिधर सर्पों के मस्तिष्क से मणि लेने के लिए जो कालबेलिया इत्यादि लोग हैं, वो लोहे का एक बहुत बड़ा टोपा बनाते हैं, मोटा भारी वजनी, तसला वगैरह जो गायों को भोजन इत्यादि भूसा इत्यादि डालते हैं, ऐसा तसला बनाते हैं। और जंगल में जहाँ मणिधर सर्प रहते हैं वहाँ की तलाश करते रहते हैं। रात्रि में पता चलता है, कभी कभी रात्रि में सन्नाटा जब छा जाता है तब मणिधर सर्प बाहर निकलते हैं और निकल करके आहार खोजते हैं। तो आहार खोजते समय उस मणि को कहीं रख देते हैं, बस इसी समय की प्रतीक्षा करते हैं। अब अगर सांप को पता, ध्यान उसका वहीं रहता है, कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो तुरंत काट देगा, वहीं राधे राधे हो जाएगा, वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जो ही वो देखते हैं तो उस जो लोहे का वो पात्र होता है उसको दूर से उस मणि के ऊपर ऐसा फेंकते हैं कि वो ढक जाए, और अगर वो उसका प्रकाश ढक गया तो फिर सांप अंधा हो, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो प्रयास करने के बाद में भी वो कुछ कर नहीं सकता, और इस प्रकार से फिर सांप का भी कल्याण कर देते हैं, मणि भी छीन लेते हैं। वो मणि, अभी एक हमारे विद्यार्थी ने 2-3 साल पहले कहा था, गुरुजी 25 लाख में मिल रही है, ले लें क्या? मणि बेचने वाला का वो दिखाया वीडियो, मणि का चमक दिखाई है। मैंने कहा भैया हम तो इस चक्कर में जानते नहीं। खैर, तो एक वक्त्रम शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव रूप होता है। जिसे मिल जाए, भगवान से मिलने से बढ़कर के धन क्या होता है? पर लोगों को धन की महिमा का ज्ञान है, भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं है। लौकिक पदार्थों की महिमा का ज्ञान है तो तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विपुभति, एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म हत्या करने के बाद उसका दर्शन कर लो। ब्रह्म हत्या करना ही क्यों, हत्या किसी की भी नहीं करनी चाहिए, पर साथ साथ में
छठे साक्ष्यम समाचरित, ये भी क्षत्रिय के लिए अगर वो दुष्टों को दंड नहीं देगा तो समाज उदंड हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा। क्षत्रिय किसी को दंड देता है तो उसको अधिकार है, उसको देना चाहिए, नहीं देता है तो उसे पाप लगता है। यत्र संबुचितस्तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं, यहाँ लिखा भी है जहाँ एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, वहाँ सब चकाचक बना रहता है, सभी कामनाएं पूरी होती हैं। द्विवक्त्रो देव देवेश, दो मुखी रुद्राक्ष देव देवादिदेव, ये भी शिव रूप माना जाता। सर्व काम फलप्रद, विशेष करके गोवध का विनाश करने की सामर्थ्य रखता है। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधन सदा, तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वो सभी प्रकार के साधनों का फल देने वाला है। विद्या की प्रतिष्ठा होती है। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी चूंकि चार मुख वाले हैं इसलिए किसी को चार मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो समझना चाहिए साक्षात भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया। अब ब्रह्मा जी की पूजा करो। इसके दर्शन और स्पर्श करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचवक्त्रम स्वयं रुद्रम, रुद्रः पांच मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष है, पंचमुखी भगवान शिव हैं, तो पंचमुखी रुद्राक्ष को भी शिव रूप ही माना गया। कालाग्निनामत प्रभु सर्वमुक्ति प्रदस्येव सर्व काम फल प्रदः, भुक्ति मुक्ति दोनों देने की सामर्थ्य है। षड्वक्त्रम कार्तिकेयस्तु, छह मुखी रुद्राक्ष षडानंद का प्रतीक है, जो भगवान शिव जी के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनकी चर्चा आगे आएगी कैसे उनका प्राकट्य हुआ। तो कार्तिकेय के समान षड्मुखी रुद्राक्ष है, इनके भी छह मुख है और रुद्राक्ष के भी छह मुख हैं। सप्तवक्त्रो महेशानी यनंगो नाम नामतः, छह मुख सात मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो अनंग काम का प्रतीक है। और नौ मुखी जो अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है वो वसु, आठ वसु होते हैं, देवता है ये अष्ट वसु। तो अष्ट वसु के रूप में आठ मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। और नौ मुखी जो रुद्राक्ष है भैरवो नववक्त्रस्य कपिलस्य मुनिस्मृतः, नौ मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो भैरव बाबा का दर्शन हो गया ऐसा मानना चाहिए, अथवा कपिल भगवान का दर्शन हो गया। दुर्गा वातर धाष्टी नवरूपा महेश्वरी, अथवा नव दुर्गा का प्रतीक मानना चाहिए क्योंकि नव दुर्गा होती हैं। और दशवक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः, 10 मुखी रुद्राक्ष किसी को उपलब्ध हो गया तो साक्षात भगवान नारायण ही उसे उपलब्ध हो गए, ऐसा मान करके उसका पूजन करना चाहिए। उसे धारण करने से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। एकादश मुखी अस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी, सरुद्रो धारणास्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत। एकादश रुद्र कहलाते हैं, इसलिए एकादश मुखी वाला रुद्राक्ष किसी को उपलब्ध हो जाए तो समझ लेना साक्षात भगवान रुद्र का ही स्वरूप है। द्वादशास्यं तु रुद्राक्षं धारेद केशदेशके, आदित्यास्य वे सर्वे द्वादशेव स्थिताः तथा। 12 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो 12 आदित्य हैं। आदित्य मतलब सूर्य, 12 हैं तो 12 सूर्य होने के कारण 12 मुखी रुद्राक्ष भी सूर्य भगवान का प्रतीक हैं।
द्वादश सूर्यों का प्रतीक है। सूर्य के समान उसका पूजन करना चाहिए। त्रयोदश मुखो विश्वदेव तद्धारणान् नरः। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विश्वदेव का प्रतीक है। वह मंगल और सौभाग्य का वर्धक है। चतुर्मुख चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परम शिव। 14 मुखी रुद्राक्ष भी साक्षात शिव जी का प्रतीक है। धारण करते समय मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम ह्रीम नमः ऐसा कह के पहला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करे। ओम नमः कह के दूसरा, ओम क्लीम नमः कह के तीसरा रुद्राक्ष, ओम ह्रीम नमः 4 मुखी वाला रुद्राक्ष, ओम ह्रीम नमः कह के पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करे। ओम ह्रीम हुम नमः कह करके षडमुखी रुद्राक्ष धारण करें। ओम हुम नमः कह करके सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ओम हुम नमः कह के अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करें। ओम ह्रीम हुम नमः ऐसा कह के 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ओम ह्रीम नमः ऐसा कह के 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और एकादश मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम हुम नमः ऐसा मंत्र उच्चारण करें। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम क्रोम क्षोम रोम नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। और 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः ऐसा उच्चारण करें। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम नमः इतना कह करके मात्र धारण कर लें। परंतु कुछ शर्तें भी हैं साथ साथ में, ये बड़ी समस्या है। ये शर्तें कैसे पूरी करें? भक्ति श्रद्धा युतस्यैव सर्वकामार्थ सिद्धये। भक्ति पूर्वक जो धारण करता है, श्रद्धा पूर्वक जो धारण करता है, फल उसको मिलता है। अगर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम उस वस्तु जो हमें उपलब्ध हो गई उसकी महिमा जानते ही नहीं हैं। और जब महिमा नहीं जानते, हालांकि ऐसा भी शास्त्र कहता है अगर महिमा नहीं जाने तो भी मंत्र अपना काम करता है। जैसे पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था, अब तो बहुत कम रह गया। किसी को सर्प काट लिया, सर्प जिसको काटा वो बेहोश हो गया। अब उस पर जो झाड़ा देने वाले हैं वो मंत्रों का प्रयोग करते हैं। वो मंत्र सुनता भी नहीं है और सुने तो उसका अर्थ भी नहीं जानता, परंतु वो मंत्र झाड़े में काम करते हैं और वह भला चंगा हो जाता है। तो मंत्र अपना काम करते हैं। हम चूंकि मंत्रों की महिमा नहीं जानते, इसलिए कीर्तन करते समय भी हमें कोई रोमांच नहीं होता, नाम लेते समय भी हमें कोई रोमांच नहीं होता, कथा सुनते समय भी हमें कोई रोमांच नहीं होता, तीर्थों में जाने के बाद में भी हमें कोई रोमांच नहीं होता। जो महिमा जानता है वह रोमांचित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसका मुखमंडल खिल जाता है, उसका हृदय कमल खिल जाता है, वह गदगद हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। और ऐसा जब हृदय होता है तो हृदय विहारी भगवान उसकी प्रत्येक भंगिमाओं को निकट रह करके देखते हैं और तब वैसा फल उसे देते हैं। हमें गाली का अर्थ तो आता है, क्या कोई अपमान करे तो हमें उसका हमारे ऊपर असर होता है। राधे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर
महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। तो गाली का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। कोई टेढ़ी नज़र से हमें देखे तो उसका असर तुरंत होता है। तुरंत हमें अपना अपमान महसूस होता है और तुरंत हम उस पर अपना जो भी भीतर से उसका प्रत्युत्तर होता है देते हैं। गाली सुनते ही हमारा खून खोल जाता है, तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे वो भी अक्षर बोल रहा है और कीर्तन करने वाला भी अक्षर का ही उच्चारण कर रहा है तो उसमें भी अक्षर क ख ग से तो गाली बनी है। गाली काहे से बनी है? ये और कोई पत्थर से थोड़ी बनी, कोई वज्र से थोड़ी बनी। अक्षर तो उतने ही हैं। आप चाहे उसे गाली बना लो, चाहे कीर्तन बना लो, चाहे भजन बना लो, चाहे किसी से राम राम कर लो, चाहे किसी को गाली दे दो, चाहे सिनेमा के गंदे गंदे गीत लिख दो, चाहे सिनेमा की गंदी कहानियाँ लिख दो, चाहे सुंदर कोई भजन लिख दो, चाहे सुंदर कोई कथा कह दो, अक्षर तो वही हैं। अक्षरों का उच्चारण करने वाला अपने अपने क्षमता के अनुसार उनका उच्चारण करता है। कीर्तन की महिमा हम जिस दिन पूरी जान लेंगे उस दिन कीर्तन करते समय भी हमारे जीवन में असर देखने को मिलेगा। नाम जप करते समय भी नाम जप का असर हमारे जीवन में मिलेगा। अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास है हमारा। अभी तो कहीं नहीं पहुंचे। एक गाली का असर हो सकता है, भजन का असर होता ही नहीं, कीर्तन का असर ही नहीं होता। सिद्ध होता है इसी से हम इनकी महिमा नहीं जानते। हम कीर्तन करते हैं तो वैसा ही कीर्तन करते हैं जैसे मशीन करती है। छोटी सी मशीन में टेप रिकॉर्ड में सब भरा हुआ है, वो सब कथा भी करता है टेप रिकॉर्ड। वो स्वामी रामसुखदास जी की कथा भी सुनाता है, शेठ जी की कथा भी सुनाता है, भाई जी की कथा भी सुनाता है, सब भरा है उसके अंदर। पर उसके अंदर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारा जीवन कथा करते करते टेप रिकॉर्ड मर जाएगा, उस पर कोई उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे ही आजकल भी कथावाचक केवल टेप रिकॉर्ड की तरह से अधिकतर हमारे जैसे लोग बोलते हैं। हमारे जीवन में उसका कोई असर नहीं। एक कथावाचक थे, महात्मा लोग कहते हैं, कथा में बात बात में रो देते थे, बात बात में आंसू आ जाते थे। अब अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग लीला है। कुछ ऐसे भी वक्ता होते हैं जो खुद तो नहीं रोते पर श्रोता रोने लगते हैं। ऐसे ही किसी श्रोताओं को रुलाने वाले से, किसी वक्ता से किसी ने पूछा, महाराज आप इतनी अच्छी कथा करते हो, आपकी कथा सुनते सुनते सब भाव विभोर हो जाते हैं, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर आपके तो आंखों में कभी आंसू दिखाई दिए ही नहीं, आपको भाव नहीं आता है क्या? बोलो नहीं, हमारे अंदर भी आंसू आएंगे। बोलो कब? बोलो जिस दिन दक्षिणा कम पड़ जाएगी। अंतिम दिन जिस दिन दक्षिणा कम हो जाएगी हम भी छाती पीट के रोएंगे, हाय हाय इतना गला फाड़ा और यहाँ भैंस के आगे बीन बजाए भैंस पड़ी, कोई फायदा नहीं होगा।
तो टेप रिकॉर्ड की तरह से बोलने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब नाशवान है, सब नाशवान है, सब नाशवान है कहते कहते व्यास जी की जिंदगी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। परंतु लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ, अरे सब नाशवान है ना। कुछ लेके नहीं जाना है, कुछ लेके नहीं आए हो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे? बोले हाँ, लाओ पैसा। इसी बात का पैसा कि हमने तुमको बता दिया कि तुम खाली हाथ आए थे। हम तो खाली हाथ आए नहीं थे, हम खाली हाथ जाएंगे भी नहीं। केवल श्रोता को शिक्षा देने का जो क्रम चला है, ये वर्तमान की बीमारी है। हमारे बाप दादे ऐसा नहीं करते थे। वो शास्त्रों को पहले पढ़ते थे, अब तो शास्त्रों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कैसे कल्याण होगा? टेप रिकॉर्ड की तरह से रटा रटाया बोलेंगे, तोता रटन। कबूतरों की कथा आती है हमारे हितोपदेश में। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, सिखा दिया, सीख लिया। बहेलिया आया, दाना डाला, गाते रहे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, और खाने के लिए चल दिए। और बहेलिए ने जाल में फंसा करके सबको स्वाहा कर दिया। गाते रहे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। ऐसी कथावाचकों का कल्याण कैसे होगा? इस व्यास गद्दी पर बैठने से पहले कथावाचक को स्वयं को कथा सुनानी चाहिए। दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं को उपदेश देना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्षमालया, पूजितोपि महादेव नाभीष्ट फलदायक। शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए, भस्म अवश्य धारण करनी चाहिए, रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। हम शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं और भस्म हमने धारण नहीं की है, रुद्राक्ष धारण नहीं किया है, तो हमें कोई पूजा का फल जो हम चाहते नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भस्म और रुद्राक्ष इत्यादि की महिमा बताते हुए इस विद्येश्वर संहिता को हम नमन करते हैं, जो संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, भगवान शिव के अनुशासन को निर्देश करने वाली है। और उसके बाद में रुद्र संहिता का प्रारंभ होता है। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं, गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं, मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य रूपं, बोधस्वरूपममलं शिवं नमामि। बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, तभी तो काशी ज्ञान की नगरी कहलाती है। तभी तो व्यासी लिखते हैं, विद्यार्थम गिरीशम जजेत, जिसको विद्या की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा हो, वो भोले बाबा का पूजन करे। भोले बाबा की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी होती रहेगी। परंतु वर्तमान में इस विद्या की नगरी की बहुत बड़ी दशा हो रही है। तमाम विद्यार्थी दिखाई देते हैं, उनसे कुछ पूछते, व्याकरण कुछ नहीं, शून्य। केवल रुद्री के मंत्रों से कल्याण होने वाला नहीं। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा? इन श्लोकों का अर्थ का ज्ञान कैसे होगा? हम इस शरीर को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, महामूर्ख है, पर दो चार अक्षर गुरुजनों की कृपा से जो व्याकरण का पढ़ा, उससे
कुछ अर्थ बोध हो जाता है, अन्यथा तो ये शिवपुराण तो फिर भी बहुत सरल ग्रंथ है। भागवत जी के श्लोक तो बहुत कठिन है, उच्चारण करने में भी कठिन है, और अर्थ तो जल्दी लगता ही नहीं। और कहीं आप ज्योतिष के श्लोकों का उच्चारण करें तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोल दिया, क्योंकि वहां तो बड़ी विचित्र भाषा का प्रयोग किया गया है। खखाग्र भ्रष्टा, ख खाग्र, अब ख ख ख, अब ख की क्या क्या अर्थ करेंगे? तो ख माने आकाश होता है, और आकाश गोल होता है, तो ख का अर्थ किया शून्य। क्या किया? ख का अर्थ शून्य किया। कैसे कोई दिमाग लगाएगा कि ख का अर्थ भी शून्य हो सकता है क्या? अब आदित्य लिख दिया, अब आदित्य लिखने से कैसे अर्थ करेगा? तो आदित्य का अर्थ 12 अर्थ होगा। तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया विद्वानों ने। बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना व्याकरण पढ़े अर्थ नहीं आता। इसलिए प्रत्येक संस्थान में मूलतः व्याकरण का अध्ययन करवाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में क्या होगा इन ग्रंथों का। हमारे पूर्वजों ने तो हमें बहुत विद्या दी, भंडार दिया। क्या बीमारी हो रही है? हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। इसे बोलो भैया 12 बजे के बाद में कर लेगा जो करना हो, हैं? हाँ, 12 बजे के बाद में खूब चकाचक काट पीट करे। कथा के क्रम में बहुत शांति की आवश्यकता है। एकाग्र मन अगर नहीं होगा तो बहुत कठिनाई होती है। शास्त्रों का रहस्य बहुत गहन है, गंभीर है। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम, धर्म का रहस्य अंधेरी गुफा में छिपा हुआ है, और वहाँ अंधकार में से कुछ निकाल के लाना और उसको सजा के परोसना बहुत कठिन काम है। केवल सीधी सीधी कहानी कहना हो तो कुछ कैसे भी कह दो, कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ढोल बजे चाहे नगारे, कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गंभीर चिंतन में फर्क पड़ता है। तो मंगलाचरण करते हुए यहाँ पर रुद्र संहिता में कहते हैं, विश्वोद्भव स्थित लय लयादिषु हेतुमेकम। मैं उन भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उन कल्याण करने वाले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। केवल उत्पत्ति ही नहीं करते, पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। एकमात्र इन तीनों के हेतु माने कारण है। यहाँ पर आप कहीं सुनते हो भागवत जी में कि भगवान नारायण के द्वारा ये सब होता है, देवी भागवत में सुनते हो देवी जी के द्वारा होता है, गणेश पुराण में सुनते हो गणेश जी के द्वारा होता है। ये क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं। ये सब तीनों देवता एक ही हैं। ये सब पंच देवताओं की जिनकी पूजा हमारे यहाँ होती है, सब एक ही शक्ति स्वरूप हैं। नाम भिन्न भिन्न हैं। जैसे मट्टी से बने हुए पात्रों के नाम घड़ा है, सिकोरा है, सुराही है, अलग अलग नाम हो सकते हैं। मटकी नाम हो सकता है, हंडी नाम हो सकता है, परंतु है सब में एक ही मट्टी। ऐसे ही भगवान नारायण भी वही तत्व हैं, भगवान भोलेनाथ भी वही तत्व हैं, भगवान राम भी वही तत्व हैं, भगवान कृष्ण भी, और आदिशक्ति भगवती पराम्बा जगत जननी माँ भी सब एक ही तत्व हैं। सब शक्ति से संचालित होते हैं। शक्ति के बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
यहाँ पर अपने अपने इष्ट देवों का ध्यान करना चाहिए। जिसका जो इष्ट है वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम भगवान शिव के भक्त हैं तो हमें शिव को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके चलना होगा। वे ही सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, वे ही पालन करने वाले, वे ही श्रृंगार करने वाले हैं। अगर हमने ये मान लिया कि शिव जी से कोई ऊंचा है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर अनन्य भाव नहीं रहेगा, अनन्य भक्ति नहीं रहेगी। और बिना अनन्य भक्ति के अगर हम भजन भी करेंगे, जप भी करेंगे, पूजा भी करेंगे तो भाव पैदा नहीं होगा, वो भक्ति पैदा नहीं होगी, वो श्रद्धा पैदा नहीं होगी। और बिना श्रद्धा के फल उपलब्ध नहीं होता। इसलिए गणेश जी के भक्तों के लिए व्यास जी ने गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। वही सृष्टि करने वाले, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव होता है। देवी पुराण में साक्षात भगवती से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रागट्य दिखा दिया। शिव पुराण में शिव जी से, विष्णु पुराण में विष्णु से, भागवत जी में भगवान नारायण अथवा कृष्ण से सबको दिखाया। राम कथा आएगी तो राम जी से सब दिखाया जाएगा। तो राम भक्त को अपने भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानना है। शिव जी के भक्तों को अपने भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ मानना है। देवी भक्तों को अपनी जगदम्बिका को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके आराधना करनी है। अगर सर्वश्रेष्ठ हमारे भगवान नहीं है तो क्या होगा? एक बार महात्मा लोग एक कथा कहते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, बहुत पुराना कथानक है। एक व्यक्ति नाव में चल रहा था, अचानक तूफान आया। उसने पुकारा, हे गणेश जी महाराज मेरी रक्षा करो। पर गणेश जी ने, उसने समझा गणेश जी नहीं आ रहे हैं, मैं तो डूब जाऊंगा, क्योंकि शांत नहीं हुआ तूफान। नाम लेते ही शांत हो जाता तो समझ में आ जाता उसको। अब इतनी भक्ति तो हमारे अंदर है नहीं कि नाम लेते ही भगवान आ जाए। फिर भी हम चाहते यही हैं कि हम नाम लेते और तुरंत आ जाए। हम काशी गए और मनोती मांगी और रुद्राभिषेक किया और हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाए। और नहीं हो तो काहे के भगवान, कैसे भगवान, कहाँ के भगवान? हाँ, जो सकाम भक्ति करने वाले हैं निश्चित एक दिन नास्तिक बनेंगे। क्या कहा? जो कामना को सामने रख करके भक्ति करते हैं, कामना को रख के तीर्थों में जाते हैं, कामना को रख के पूजा करते हैं, जो सकाम भक्त हैं निश्चित ही एक दिन वो नास्तिक हो जाएंगे। पहली बार नहीं होंगे तो दूसरी बार में हो जाएंगे, दूसरी बार में तो तीसरी बार में हो जाएंगे। एक बार गए, पूजा की, जैसा जैसा पंडित जी ने कहा सब करवाया, कामना पूरी हो गई, भगवान बहुत अच्छे। दोबारा कोई समस्या आई, दोबारा गए, कामना पूरी नहीं हुई, जैसे तैसे तिबारे चले गए, फिर भी कामना पूरी नहीं हुई। अरे हमारा तो भगवान से विश्वास उठ गया, लो साहब हो गई भक्ति, क्योंकि भगवान से तो लेना देना था नहीं, हमको तो भगवान से कुछ चाहिए था और वो भगवान ने हमको दिया नहीं। हम कुपात्र हैं ये तो हमें ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है, हम वो पचा नहीं पाएंगे जो हम मांग रहे हैं। परंतु इसका हमें ज्ञान नहीं है, हम तो दोष सीधे ठाकुर जी पर लगाते हैं। आज से अब हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, और कोई जाने वाला हो उसको भी क्या कहते, कहाँ जा रहे हो? बोले तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। अरे बोले कुछ नहीं रखा है, साईं बाबा में जाओ, वहाँ मनोकामना पूरी होती है, हमारी वहीं पूरी हुई। भूत प्रेत मनोकामना कहाँ से पूरी करेगा? जिसका शरीर नाशवान था, नष्ट हो गया, वो नाशवान व्यक्ति किसी को क्या देगा? पर लोगों की समझ में कुछ नहीं आता, भगवान पर भरोसा नहीं,
भूत प्रेतों पर भरोसा करते हैं, तो सकाम व्यक्ति एक दिन नास्तिक हो जाएगा। इसलिए भगवान की पूजा निष्काम भाव से करनी चाहिए। जो ठाकुर जी को देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, हमारी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं। क्यों? अरे भगवान किसे कहते हैं? भगवान अगर भगवान हैं तो हम कहेंगे तभी देंगे, हम मांगेंगे तभी देंगे। नहीं, भगवान अगर भगवान है तो हमें कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। आप कहोगे फिर देते क्यों नहीं है? क्योंकि हम पात्र नहीं हैं। इसलिए कुछ ठाकुर जी ने हमें नहीं दिया, चिंता की बात नहीं, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा था। तो विश्वोद्भव स्थित लयसु लयादिषु हेतुमेकम, चराचर जगत की रचना करने वाले परमात्मा भगवान शिव गौरीपतिम आदिशक्ति भगवती पराम्बा माँ जगदम्बिका के स्वामी हैं। विदित तत्व, उनका तत्व हमें विदित हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। अनंत कीर्तिम, उनका यश, उनकी कीर्ति अनंत अनंत दिग दिगंत में फहरा रही है। मायाश्रयम, अच्छा सृष्टि कैसे करते हैं? वो माया का आश्रय लेते हैं। बिना माया के सृष्टि नहीं कर सकते परमात्मा। ध्यान से सुनिए, आप लोग सुनार के पास में जाते हैं अथवा जाएं और अपने पास से 24 कैरेट का सोना ले जाओ और अपने सामने कहो कि हमको इसमें कुछ भी बिना मिलाए गहना बना के देना है, जो चाहो ले लेना, पर हम सामने बनवाएंगे, इसमें मिलावट नहीं करना। तो सुनार कहेगा 24 कैरेट का सोने का जो गहना है बनेगा ही नहीं, जब तक इसमें टांका नहीं लगाएंगे तब तक नहीं बनेगा। और टांका सोने का नहीं होता और आगा का होता है, वो रांगे का टांका होता है। अब वो तो सोना नहीं है पर वजन में तो तुलेगा, तो सोने के भाव बिक जाएगा वो भी। शुद्ध सोने से जैसे गहना नहीं बनता, शुद्ध मट्टी से घड़ा नहीं बनता, पानी मिलाना पड़ेगा। खाली मट्टी से घड़ा बन जाएगा? मट्टी से घड़ा बन जाएगा तो हम ऐसे मट्टी हाथ में उठा लेंगे और बन जाएगा, पानी रख लेंगे भर जाएगा पानी, उसमें नहीं होगा, मिलाना पड़ेगा। जब ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म से सृष्टि नहीं बनती। शुद्ध ब्रह्म कैसा है? बोले 24 कैरेट का सोना जैसा है शुद्ध ब्रह्म, उसमें कोई विकार है ही नहीं। और सृष्टि में तो विकार ही विकार है। इसलिए सृष्टि बनाने के समय भगवान योग माया मुपाश्रित, योग माया का आश्रय लेते हैं और योग माया का जोड़ लगा करके तब उसमें जगत का निर्माण करते हैं। अब गजब क्या हो गया, सृष्टि परमात्मा ने जो बनाई उसमें अधिकतर तो परमात्मा ही परमात्मा, सोना ही सोना है, पर हमको केवल रांगा ही रांगा दिखता है, माया ही माया दिखती है, परमात्मा कहीं नहीं दिखाई देते। ये अद्भुत माया जाल है परमात्मा का, है सब में परमात्मा, सब कुछ वही कर रहा है। जीवा में बैठ के वही बोल रहा है, आंखों में बैठ के वही देख रहा है, कानों में बैठ के वही सुन रहा है, हाथों में बैठ के वही कर्म कर रहा है, पैर में बैठ के वही चल रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। कैसे पता? बोले जिस दिन वो नहीं रहेगा उस दिन राम नाम, आप लोग मत बोलिएगा, बहुत खतरनाक है। बोलने लायक नहीं है, सुनना तो कोई बुरी बात नहीं है,
बोलने लायक नहीं। अच्छा है क्या यथार्थ में? सत्य क्या है? राम नाम। और फिर भी इस सत्य का उच्चारण सब जगह करने लगे लोग तो जूते पड़ जाएंगे, डंडे पड़ जाएंगे। मान लो किसी का विवाह का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे जैसा कोई पागल वहाँ पहुँच गया और वहाँ जाकर के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो गुरु जी की जो पूजा होगी गुरु जी जिंदगी भर याद करेंगे। हाथ पैर तोड़ करके लोग बाहर फेंक देंगे। हमें राम नाम सत्य नहीं दिखाई देता, हमें तो वो जो विवाह शादी हो रही वही सत्य दिखाई देता है। उसके भीतर बैठ करके दूल्हे के भीतर जो शादी करने आया है और दुल्हन के भीतर बैठ करके जो शादी करने आया है वह हमें नहीं दिखाई देता। हम तो इस माया का ये जो बना हुआ 5.5 हाथ का जो शरीर है मात्र वही दिखाई देता है। वही दूल्हा है, वही दुल्हन है, वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही बंधु है। उसके भीतर रहने वाला परमात्मा जिस दिन जिसको दिखाई दे जाएगा उसी दिन भव सागर से पार हो जाएगा। उसी दिन, उसी क्षण, एक क्षण विलंब नहीं होगा उसको, उसी दिन परम ज्ञानी हो जाएगा। ये बहुत बार हम सुन चुके सज्जनों, पर ये हमारे जीवन में कब उतरेगा, ये बहुत बड़े चिंतन का विषय है। इस पर एकांत में बैठ करके चिंतन करिएगा। गौरी पतिम विदित तत्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयम। माया का आश्रय लेकर के जगत बनाते और ऐसा माया का आश्रय लिया कि उसके बाद में माया के अलावा ईश्वर कहीं नहीं दिखाई दिया। जिसने भी देखा दुनिया को माया ही माया उसे दिखाई दी। ये जो माया फैला रखी है उसने, ये माया और वो माया, वो भी माया है। हाय धन, हाय धन, हाय धन बोलते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, चाहते हे माया, हे माया, हे माया। अजीब लीला है दुनिया की। माया श्रयम विगत माया, आहा बहुत प्यारा शब्द है। माया का आश्रय लेकर के जगत का निर्माण वह परमात्मा अवश्य करता है, पर स्वयं माया के अधीन नहीं। स्वयं वो माया के अधीन नहीं। आप कहोगे माया के अधीन नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें भोले बाबा की समाधि ही प्रमाण है। हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। इसमें भगवान नारायण का जो खर्राटे लेने वाला शेषैया पर जो बराबर सोते ही रहते हैं, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी बैठी चरण चापन करती रहती हैं, यही प्रमाण है। अपने घर वाले की ओर आंख उठा के देखते ही नहीं, अहरनिश अपना ही ध्यान उसी में मग्न रहते हैं, अपने ही आनंद का जो समुद्र है उसी में डूबे रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। ये तो भक्त जब पुकारते हैं तब परमात्मा अपनी योग निद्रा से बाहर आकर के और भक्तों की समस्या का समाधान करते हैं। तो माया श्रयम विगत मायम, स्वयं माया का आश्रय लेकर के जगत को बनाते हैं और बना करके सारे जगत के जीवों को माया में फंसा देते हैं। हाँ, ये थोड़ी बेईमानी की बात हुई। क्या? हम सबको माया में फंसा दिया, स्वयं माया से दूर रहते हैं। अपनों के साथ में इतनी दगाबाजी अच्छी नहीं है, अब कर क्या सकते हैं हम? हमारी कोई औकात नहीं है। शिकायत करने में भी डर लगता है, क्योंकि बड़ों की शिकायत करने में भी बड़ा उपद्रव हो सकता है।
तु मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपम, जिनके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता, अचिंत्य स्वरूप है। किस रूप में है वो, किस रूप का है वो, कहाँ है वो, कहाँ नहीं है वो। आज तक बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी का चिंतन करते करते लाखों लाखों वर्षों तक, कोई उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है, कोई जल में डुबकी लगा के तपस्या कर रहा है। हाँ, शोभरी ऋषि, आपने भागवत में कथा सुनी होगी, महर्षि शोभरी जल के भीतर तपस्या करते थे, पर माया ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। माया ने वहाँ जाके भी पकड़ लिया, और ऐसी माया के चक्कर में पड़े 1 से 50 हो गए, फिर 50 के 100 बालक हुए तो 5000 हो गए। और तब उनको अचानक होश आया, हाय अहो विचित्रम, अरे ये माया कैसी। इसलिए कबीरदास कहते हैं, माया महाठगिनी में जानी, माया महाठगिनी, बहुत बड़ी ठग है ये। मन मरा न माया मरी, मर मर गए शरीर। कितने चले गए दुनिया से, पर माया किसी की नहीं मरी। यहाँ सब मरने वाले हैं, पर अपने जीवन में माया बटोरेंगे हम लोग, और माया को बटोर के यही छोड़ जाएंगे। पर माया को बटोरना बंद नहीं करेंगे। सब नाशवान है, क्यों कुंजावास आ गए, ये तो हम सभी कहते हैं। क्या अपना कुछ नहीं यहाँ पर, ये सब कहते हैं हम लोग, ये शरीर भी अपना नहीं है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परंतु केवल कहते हैं। सज्जनों, अगर जो हम कहते हैं वो जिस दिन हमारे जीवन में उतर जाएगा, हमारा जीवन अद्भुत हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। पर हम इस लोक के प्राणी नहीं रह जाएंगे, फिर परिवार तक सीमित नहीं रह जाएंगे, अपने घर तक सीमित नहीं रह जाएंगे, फिर शायद हमारा घर उजड़ जाएगा। और शायद इसी डर से हम जो कहते हैं, वो जो जानते हैं उसको मानने को तैयार नहीं, जो कहते हैं उसी जीवन में उतारने को तैयार नहीं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं, जिस दिन हम जो जानते हैं उतना अगर जीवन में उतार लिया तो हमारा सब बर्बाद हो जाए, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे ब्रज के संत तो यहाँ तक कहते हैं, जिस दिन किसी भाग्यशाली भक्त ने, काजल कैसा होता है? काला। और हमारे ठाकुर जी का रंग कैसा है? काला। बोलो, जिस दिन किसी भाग्यशाली ने सांवले सांवले कन्हैया के अंजन को अपने आँखों में आंज लिया, अर्थात सांवले सलोने को अंजन मान करके अपनी आँखों में बसा लिया, क्या होगा? बोले, उसके बाद में घर का दरवाजा नहीं दिखाई देगा। श्याम जिस दिन आँखों में समा जाएंगे, राम जिस दिन आँखों में समा जाएंगे, उस दिन कोई काम दिखाई नहीं देगा, फिर कोई काम याद नहीं आएगा, फिर सर्वत्र राम ही राम दिखाई देंगे और केवल वही याद आएंगी। फिर घर नहीं दिखाई देगा, दुकान नहीं दिखाई देगी, कारखाना नहीं दिखाई देगा, फिर पति पत्नी माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी रिश्तेदार नातेदार कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
फिर तो जित देखो तित श्याममयी है। सर्वत्र राम ही राम, श्याम ही श्याम दिखाई देंगे। अचिंत्य रूप है वो। और क्या विशेषता है उनकी? बोले बोध स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है। और ये काशी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की भूमि है। यहाँ से बड़े बड़े लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ ज्ञान प्रदान करते हैं, मतलब विद्या प्रदान करते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये भी मालूम होगा, हमारा व्याकरण शास्त्र निकला ही भोले बाबा की कृपा से। क्या? भोले बाबा की डमरू से अगर उन्होंने कृपा नहीं की होती तो पाणिनि को 14 सूत्र ही नहीं मिलते। और जब सूत्र नहीं मिलते तो सूत्रों का विस्तार कैसे करते? 14 सूत्रों का कमाल है ये। ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शम शिव सूत्र जालम। व्याकरण शास्त्र क्या है? बोले शिव जी का सूत्रों का जाल है। और इसलिए उसके चक्कर में कोई फंसता नहीं है। क्या? जाल में कौन फंसेगा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। भोले बाबा की कृपा से ज्ञान सारे संसार में तीनों लोकों में है। भोले बाबा ने कृपा करके डमरू बजा करके 14 सूत्रों का दान किया। महर्षि पाणिनि ने तपस्या की। हालांकि व्याकरण तो भगवान से प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी का भी व्याकरण, इंद्र का भी व्याकरण था, पर भगवान शिव जी की डमरू की कृपा का अद्भुत स्वरूप है। तपस्या से प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने डमरू बजाया और डमरू की जो पहली ध्वनि निकली, उस ध्वनि को पाणिनि ने अपने मस्तिष्क पर उतारा। ए ई ऊनो दोबारा बजाया तो रील री को ए ओंग ऐ औच हय वर टलण यमंगण नम झवय घड़ दश जप गड़ दश खफ छठ थ चट तव कपय शख शरहल। बस इतने अक्षरों का खेल है, 42 अक्षर है मात्र। इसी से हिंदी की क ख निकली, इसी से क ख ग घ ग जितने भी अक्षर हैं वो यहीं से निकले। वहाँ थोड़ा ह्रस्व और दीर्घ का अंतर है, यहाँ ह्रस्व दीर्घ एक में मिला दिया गया, इसलिए ई एक जैसा दिखाई देता है, एक ही दिखाई देता है, ऊ भी एक दिखाई देता है, री भी एक दिखाई देता है, ए भी एक ही दिखाई देता है। तो ह्रस्व दीर्घ सबको एक साथ कर दिए। खैर ये एक लंबा विषय है विद्वानों का।
मेरे कहने का तात्पर्य बोध स्वरूप जो यहाँ लिखा है इसलिए लिखा है, सारे संसार को अगर ज्ञान दिया तो भोले बाबा ने प्रदान किया अपने डमरू में। अब सोचिए डमरू में ज्ञान भरा हुआ है, सारा व्याकरण शास्त्र डमरू से निकला, तो जिसकी डमरू में इतना ज्ञान भरा हुआ है स्वयं भोले बाबा में कितना भरा होगा है। कल्पनीय है ये, अद्भुत है। और उसके बाद में इन्हीं के माध्यम से पाणिनि ने 4000 सूत्रों का निर्माण किया, पाणिनि अष्टाध्यायी, और 4000 सूत्रों में संपूर्ण वैदिक और लौकिक शब्दों का संयोजन कर दिया। जितने भी शब्द हैं इन्हीं 4000 सूत्रों के अंतर्गत हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं। इन्हीं का विस्तार, इन्हीं की व्याख्या है, इन्हीं पर शास्त्रार्थ है सारे शास्त्रों में। इसीलिए मैं कहता हूं सभी विद्यालयों में व्याकरण शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, वेद का अपनी जगह महत्व है, पर वेद के श्लोकों का अर्थ अगर नहीं मालूम तो वेद मंत्र 2 कोड़ी का भी नहीं है। ये शास्त्रों का सिद्धांत। अर्थ किससे बनेगा? व्याकरण से बनेगा। किसी भी श्लोक का अर्थ किससे बनेगा? व्याकरण से बनेगा। ग्रामर जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में, आजकल व्याकरण शब्द से लोग कम समझते हैं, ग्रामर समझते हैं। तो वो नमो बोध स्वरूपम, भगवान भोलेनाथ बोध ज्ञान स्वरूप हैं। अमलम, जो स्वयं ज्ञान का स्वरूप होगा वो उसमें मल कैसे होगा? जिस दिन ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा उस दिन मल हमारा पीछा छोड़ के भाग जाएगा। हमारे जीवन में भी मल तभी तक है जब तक ज्ञान का सूर्योदय नहीं हुआ। अज्ञान कब तक है? जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं हुआ। अज्ञान का मतलब अंधकार। अंधकार कब तक है? जब तक सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ, तब तक अंधकार छाया हुआ है। और वो अंधकार जो रात्रि में हम चारों ओर देखते हैं, कब्जा किया हुआ बैठा है, वो सुबह कहाँ जाता है? किसी ने देखा? किसी ने बिस्तर बांधते हुए अंधेरे को देखा कि उसने अब सुबह हो गया तो चलो बिस्तर बांधे? हम लोग बिस्तर बांधते हैं। अब थोड़ा मामला बिगड़ गया, पलंग थलंग हो गए। पहले जब तक खटिया घर में हुआ करती थी तो रोज बिस्तर, फिर दिन में कोई खटिया में नहीं बैठता, और बैठ जाए तो फिर बड़ी पिटाई होती। कैसे छू दिया तुमने? अशुद्ध है वो, नहाओ जाकर के। अब तो हर हालत में सब चलता है। पलंग है, कहाँ उठा के रखें उसको? उठेगा भी नहीं। ज्ञान की अपनी अद्भुत महिमा है। वर्तमान काल में हमारे जीवन में जिस दिन ज्ञान आ जाएगा उस दिन हमारे जीवन का अज्ञान भाग जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे प्रकाश आने के बाद में अंधकार भाग जाता है। अंधकार कुछ है ही नहीं। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। अंधकार का अपना कोई निजी रूप नहीं है। सूर्य नहीं है तो उसने कब्जा कर लिया, चंद्रमा नहीं है तो उसने कब्जा कर लिया, दीपक नहीं है, लट्टू नहीं है तो उसने कब्जा कर लिया। लट्टू बुझा तो फिर, लट्टू जला तो गायब। तो सूर्य के समान ज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। जिस दिन हमारे जीवन में गुरुजनों की कृपा से, इन शास्त्रों की कृपा से किंचित मात्र भी ज्ञान आ गया, उस दिन संसार सत्य है, यह अज्ञान है, और यह ज्ञान उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। आजकल तो हम ज्ञान की केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
ज्ञान नाम का कोई तत्व हमारे पास नहीं है। अमलम, ज्ञान जिसके पास होगा निश्चित वो निर्मल होगा, उसमें कोई दोष नहीं होगा। और ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं जो निर्मल हैं, ऐसे जो निर्मल हैं निश्चित ही उस निर्मल भगवान शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब प्रणाम करते हैं। वंदे शिवम तम प्रकृतेर्नदीं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभोर्वदन्तर्बहिरास्थितो यः। बड़ी विधि से यहाँ समझाया है कैसे माया के द्वारा परमात्मा सृष्टि करते हैं। वंदे तम शिवम, उन शिवजी की वंदना करता हूँ जो प्रकृति से परे है, अनादि हैं, सदा शांत रहते हैं, एकमात्र अकेले हैं, अद्वितीय हैं, दूसरा कोई नहीं है, पुरुषों में उत्तम है। स्वमाया इदम कृष्णम, अपनी माया के द्वारा सारे जगत का निर्माण करके। कैसे? उदाहरण बहुत प्यारा दिया, नभो वद अंतर बहि आस्थितः यः। हमारे शरीर के भीतर आपको आकाश दिखाई देता है? आकाश है। आकाश किसे कहते हैं? कहाँ है आकाश? ऊपर। ऊपर कुछ नहीं। बहुत बार आप सुन चुके होंगे, पर आदत वही बनी हुई, ऊपर 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 तो कुछ है ही नहीं। खाली जगह का नाम आकाश है। और हमारे शरीर के भीतर जो खाली जगह है वही आकाश है। तो जैसे हमारे भीतर जो खाली जगह है वो है आकाश, पर हमको नहीं दिखता। घड़े के भीतर आकाश है, हमको नहीं दिखता। लोटे के भीतर आकाश है, नहीं दिखता। गिलास के भीतर आकाश है, नहीं दिखता। ये आकाश भी नहीं दिखता। मजे की बात ये भी, ये आकाश भी दिखाई नहीं देता। जिन पंच तत्वों से प्रत्येक जगत के जीवों का शरीर बना है, उनमें से 2 तत्व दिखाई नहीं देते, 3 तत्व दिखाई देते हैं। अग्नि दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, पृथ्वी दिखाई देती है, परंतु आकाश और हवा ये नहीं दिखाई देती। अगर आकाश नहीं होता तो हम हाथ भी नहीं हिला सकते थे, यानी खाली जगह नहीं होती तो हम हाथ भी नहीं हिला सकते, चल भी नहीं सकते थे। हम आकाश में ही चलते हैं, आकाश में ही बैठते हैं, आकाश में उड़ते हैं, आकाश में ही भागते हैं, आकाश में मकान दुकान कल कारखाना बनाते हैं। आकाश सब में विद्यमान है पर दिखाई नहीं देता। ठीक ऐसे ही वो परमात्मा सब में विद्यमान है पर दिखाई। लोग ईश्वर पर बड़ा झगड़ा करते हैं, बोले होता तो दिखाई देता है नहीं। अरे तुम्हारे भीतर आकाश है, वो दिखाई देता है क्या? हमारे भीतर आकाश तत्व तो हमको नहीं दिखता। हमारे भीतर वायु है पर हमको नहीं दिखाई देती। अनुभव तो होता है, सांस आया गया तो हवा का अनुभव होता है। हम सांस लेते हैं, कोई हमारा नाक मुंह दबा ले तो पता चलता है कि बिना सांस के हम 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रहेंगे। हवा का महत्व तो इतना अधिक है, हम जानते हैं। सज्जनों, जिस प्रकार से 1 सेकंड हवा न मिले और हमारे प्राण पखेरु नहीं रहेंगे, ऐसे ही परमात्मा जिस दिन 1 सेकंड के लिए हमारा साथ छोड़ देंगे, उसी दिन हम दुनिया में नहीं रहेंगे। यही परमात्मा का ईश्वरत्व है, यही ईश्वर का ईश्वरत्व है, यही भगवान का भगवत्व है। सर्वत्र विद्यमान है, सबको उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले सबके भीतर रहते हैं,
पर दिखाई नहीं देते। और ये सारी सृष्टि हुई कैसे? बोले संकल्प से, जिसकी चर्चा करेंगे हम कभी। वो प्रशांत में कम, इतनी दुनिया बनाई परमात्मा ने, फिर भी कहते हैं प्रकृष्ट रूप से शांत रहते हैं। हमको तो थोड़ा सा कोई काम होता है तो अशांति हो जाती है, बिल्कुल अशांत हो जाते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, तूफान मचा देते हैं घर में कभी कभी। परंतु इन कथानकों को सुनने के बाद में हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा ने इतना सब कुछ बनाया फिर भी शांत रहते हैं। हम अशांत क्यों होते हैं? भगवान नारायण की स्तुति करते हैं आप लोग, शांत करम भुजग शयनम। शांताकार है, कहाँ पर रहते हैं? भुजग शयन, शेष नाग पर। हे भगवान, एक नहीं, दो नहीं, 1000 फनों वाले नाग की सैया बना करके रहते हैं, फिर भी शांत। शिक्षा क्या है हमारे लिए? भगवान कहते हैं मुझे देख, तो काहे को अशांत हो रहा है? मैं तो 1000 फन वाले विषधर नाग के ऊपर 24 घंटे रहता हूं। इतना ही नहीं, इस दुनिया में भी आता हूं तो साथ ही रखता हूं। रामावतार में आता हूं तो लक्ष्मण जी को साथ में रखता हूं शेषनाग जी के रूप में। कृष्णावतार में आता हूं तो दाऊ जी को साथ में रखता हूं। इनके बिना मेरा काम नहीं चलता। ये लीला के मेरे मुख्य पात्र हैं। तो भगवान शेष सैया पर, जहां 1000 फनों से जहरीला वायुमंडल प्रकृति को कितना प्रदूषित किया हुआ होगा, वहां भगवान रहते हैं और फिर भी शांताकार रहते हैं। यहां भी यही शिक्षा हमको दी, तुमको मैंने बनाया और मैं सदा शांत रहता हूं, तुम अशांत क्यों? मुझे देखो ना, यहां भी यही लिखा है, प्रशांत में कम। प्रकृष्ट रूप से भगवान सदा शांत रहते हैं, कभी अशांत नहीं होते। आपको लगता है, हमको भी लगता है, कभी कभी भोले बाबा बहुत क्रोध करते हैं, राक्षसों को मार देते हैं। कभी कभी लगता है काम को जला करके भस्म कर दिया, तो बिना क्रोध के भस्म कर दिया। क्रोध तो किया होगा। ये क्रोध नहीं, केवल क्रोध करने का अभिनय किया। अगर सचमुच में भगवान क्रोध कर दे तो दुनिया कहाँ बचेगी? केवल कामदेवी थोड़े जल के भस्म हो जाएंगे, चराचर जगत जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान कभी कभी क्रोध करने का नाटक करते हैं। जैसे घर में पुराने जमाने में, अब तो औकात नहीं है बच्चे पर इस प्रकार से चाटा दिखाने का, अब वही डिशुम डिशुम कर देगा। अब हिम्मत नहीं है जी, गया जमाना। पुराने ज़माने में बहुत मार खानी पड़ती थी, घरों में भी और स्कूल में भी। कभी कभी कोई घर में आके शिकायत कर दे कि आज तुम मास्टर जी ने बहुत मारा, तो ऊपर और मार खाने को मिलती थी। ठीक किया। आज वाला ज़माना नहीं था, मास्टर जी से लड़ने को पहुंच गए, तुमने मारा कैसे? ऐसा ही ज्ञान मिलता है। जब शिष्य गुरु से डरता था तो ज्ञान मिलता था। अब शिष्य से गुरु जी डरते हैं तो शिक्षा मिलती, केवल पढ़ाई मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो गुरु की चोट में हुआ करता था। एक कहावत थी पहले, कभी आप लोगों ने सुनी होगी, गुरु की चोट विद्या की पोट। गुरु की चोट में विद्या की पोट रखी रहती थी।
डरेगा नहीं जो गुरुजनों से, वो क्या पढ़ेगा। इसलिए भोले बाबा भी बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप अर्थात साक्षात गुरु मूर्ति हैं। इसलिए भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु। यही कारण है क्योंकि भगवान शंकर ने ही सारे संसार को ज्ञान दिया गुरु बन करके। अगर डमरू बजा करके उन्होंने 14 सूत्र नहीं प्रदान किए होते तो दुनिया में ज्ञान होता कहाँ, कोई ज्ञानी होता कहाँ। तो तीनों भुवनों के गुरु भोले बाबा हैं, पर ये सदा शांत रहते हैं और हमको संकेत करते हैं तुम भी सदा शांत रहो। अच्छा, यहाँ जो प्रशांत शब्द दिया है उसकी बहुत लंबी व्याख्या की जा सकती है। भोले बाबा का परिवार कैसा है? ऐसा विलक्षण परिवार है कि देख करके अशांति छा जाए, है? देख करके ही बेचैनी छा जाए, नींद न आए। भोले बाबा के चारों तरफ सांप लिपटे हुए हैं। एक भोले बाबा का पुत्र है तो उनकी सवारी है मोर, और मोर और सांपों का जन्मजात बैर, बैर नहीं जन्मजात बैर। ऐसे ही पूरे परिवार की समस्या है। उधर शेर बैठा है, बैल के ऊपर टकटके लगा करके क्योंकि बैल उसका भोजन है। परिवार है भोले बाबा, इतना विषम परिवार है, पर उसके बाद में भी मजाक नहीं, कोई चूम कर जाए। अनुशासन ऐसा है, और इस अनुशासन से भी हमको शिक्षा मिलती है। हम अपना परिवार चाहे जैसा क्यों नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा, उस पर हम शासन ऐसा रखें जैसा भोलेनाथ ने केवल शिव पुराण सुन लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। भूल जाइए वो बातें। अब तो हमें बहुत कुछ करना होगा जीवन में, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ये हिंदुओं में आजकल कुछ लोग कहने लग गए हम हिंदुत्व हैं, पर हमारे अंदर हिंदुत्व नहीं, हम हिंदुत्व को नहीं मानते। सब ऐसा ही कहेंगे एक दिन। तो प्रशांत मेकम पुरुषोत्तमम ही स्वमाया कृष्ण विदम सृष्टवा। अपनी माया से सारे जगत को बनाने के बाद में इस सारे जगत में स्वयं रहते हैं। कैसे? उदाहरण दिया, नभोवत अंतर्बहि। अभी अंतर्बहि शब्द भी बड़ा अद्भुत है। जैसे आकाश रहता है, भीतर भी बाहर भी। हमारे भीतर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। घड़े के भीतर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है। लोटे के भीतर भी आकाश और बाहर भी, वो आकाश में ठहरा हुआ है। ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर और बाहर सभी प्राणियों के हैं। पर गजब की लीला है। लोग कहते हैं तो दिखता क्यों नहीं? अरे आकाश दिखता है क्या? आकाश ही नहीं दिखता, उस परमात्मा की तो बात करते वो दिखाई दे। हमारे इन आँखों के पास में तो आँखों को तो आकाश देखने की भी शक्ति परमात्मा ने नहीं दी। इस शरीर के भीतर जो श्वास प्रश्वास के रूप में प्राणवायु बराबर निरंतर चलती रहती है, प्राण अपान व्यान समान उदान, और 5 वायु और भी है, 10 प्रकार की वायु, कहीं कहीं 14 प्रकार की वायु की भी चर्चा है। वो सभी प्रकार की वायुओं का हम प्रयोग करते हैं, पर दिखती एक भी नहीं है। इन आँखों के पास में आकाश को देखने की सामर्थ्य नहीं, हवा को देखने की सामर्थ्य नहीं। परमात्मा को देखना चाहते हो? मजाक है। हाँ, परमात्मा ऐसा नहीं दिखाई नहीं देते। अरे ध्रुव को दिखाई दे गए, प्रहलाद को दिखाई दे गए, कल मीराबाई को दिखाई दे गए और मीराबाई को दिखाई ही नहीं दे गए।
मीराबाई पूरी की पूरी ठाकुर जी के विग्रह में समा गई। ये तो 500 वर्ष पहले की बात है। नामदेव को 56 बार भगवान का दर्शन हुआ, वामदेव जी को 52 बार भगवान का भगवान का दर्शन कलयुग में भी हुआ, आज भी संभव है। पर कुपात्र हैं हम, सुपात्र को दर्शन होता है, कुपात्र को भगवान तो छोड़िए, माता पिता में माता पिता का दर्शन नहीं होता। आजकल वही लोग प्रश्न करते हैं भगवान कहाँ है, तो दिखता क्यों नहीं। ये प्रश्न वो लोग करते हैं जिन लोगों को भाई में भाई का दर्शन नहीं होता, बहन में बहन का दर्शन नहीं होता, माँ में माँ का दर्शन नहीं होता, पिता में पिता का दर्शन नहीं होता। वो भगवान का दर्शन करने की सपने देखते, उसकी विधि है, उसकी पद्धति है, उसके तरीके हैं, उसके साधन है। वो सारे साधन शास्त्रों में लिखे। अगर हमें दर्शन करना है तो जिस जिस साधन से पुराने जमाने के साधकों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, अमलात्माओं ने, विमलात्माओं ने, हंसों ने, परम हंसों ने, कुटीचकों ने जिन महापरमात्मा का दर्शन किया, हम भी कर सकते हैं। पर रास्ता सबके लिए एक ही है। आज तक जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, उन महापुरुषों ने अपने पाने की विधियां लिखी हैं शास्त्रों में। वो कथाएं केवल कथाएं इसलिए नहीं कि कथाएं सुनो, विमान आएगा और हम बैठेंगे और सर से पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। इन कथाओं को सुनकर के हम अपने जीवन को जिस दिन वैसा बना लेंगे, उसी क्षण परमात्मा का दर्शन करने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं से आना नहीं पड़ेगा। परमात्मा हम सब के भीतर हवा की तरह से, आकाश की तरह से बाहर भीतर, दोनों तरह, भीतर भी हैं बाहर भी हैं। जगतः पितरः संपितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणेशाधीशं गणाधीशं नत्वे तद्वर्णयामहे। व्यास जी महाराज कहते हैं, जगत के पिता जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के पिता भगवान शिव, जगत की माता भगवती शिवा और गणाधिपति गणेश जी के चरणों में वंदन करके मैं आगे का कथानक वर्णन करता हूँ। और आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह उत्तर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये बहुत गजब की बात है सज्जन। पूरे एक जगह नहीं, शास्त्रों में कदम कदम पर यही सुनने को पढ़ने को मिलता है। जब भी कोई महापुरुष प्रश्न करता है, तब सामने वाला कहता है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने किया था भगवान से, उन्होंने जो उत्तर दिया वो तुमको सुनाता हूँ। यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से किया था, उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं तुमको सुनाता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका इतना सा मतलब है, पुराने जमाने में बड़े बड़े महापुरुष, अरे भगवान स्वयं कहते हैं उन्होंने जो सुनाया वह सुना रहा हूँ। अरे ये तो भगवान है, ये तो स्वयं सब कुछ सुना सकते हैं, परंतु नहीं सुनाया। इसका मतलब क्या है? इसका इतना सा मतलब है, आज के देहात्मवादियों को समझना चाहिए इस रहस्य को। जो कहते हैं हम नहीं मानते, हमारा ऐसा सिद्धांत है, हमारी ऐसी मान्यता है, हम नहीं मानते, कोई क्या करेगा। कहने का तात्पर्य है, जो लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते, कौन होते हैं वो, और उनके नहीं मानने से होता क्या है? तुम्हारे नहीं मानने से क्या हो जाएगा? ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
सृष्टि का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। नहीं मानने वाले लोग तो अभी बताया ना आपको, अपनी बहन को बहन नहीं मानते, बहुत से बाप अपनी बेटी को बेटी नहीं मानते और कुछ मान लेते। नहीं मानने वालों के लिए कोई दवा नहीं सज्जनों, उनके लिए तो एक ही दवा है, नरक में डाल करके पेला जाएगा, वहीं पर इलाज होगा, उसके नीचे कोई इलाज नहीं होने वाला। तो एकदा मुनया सर्वे नेमिषारण्यवासिनः पप्रच्छुर्वर्या भक्त्या सूतं ते शूनकादयः। अब एक एक शब्द बड़े विलक्षण है सज्जनों। यहाँ एक शब्द आया है भक्त्या पप्रच्छ, भक्ति पूर्वक पूछा। इसका मतलब ये है कि पूछने वाला अगर भक्ति से पूछे तो उत्तर देना चाहिए, अगर बिना भक्ति के कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए। मनु जी तो कहते हैं बिना पूछे किसी से मत बोलो, जानने के बाद में भी मूर्ख की तरह से रहो। हम जानते सब हैं, पर कोई पूछेगा तो बताएंगे। और ये आज के घर गृहस्थी के लिए भी बहुत काम की बात है। राधे राधे। घर गृहस्थी में भी बहू बेटा नहीं पूछे तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, पूछे तो बोलना चाहिए। अगर बिना पूछे बोल दिए तो बहुत खतरा हो सकता है। चौधराहट नहीं करना, पूछे तो बता दिया, ठीक। ऐसा होता है हमारी यहाँ की ये परंपरा है, बता। और उसके बाद में माने तो उसकी मर्जी, नहीं माने तो उसकी मर्जी। अरे हमने से पूछा और हमने बताया फिर भी नहीं किया, अरे उसकी मर्जी। जमाना बहुमत का है। किस मत का है? बहुमत का। नहीं समझे? सास मत का नहीं है। जमाना बहुमत का है। बहू जो करेगी वो करेगी, गया जमाना। इसलिए भक्तिया, भक्ति पूर्वक कोई पूछे, अहंकार पूर्वक पूछे, तिरस्कार पूर्वक पूछे तो उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। भगवान शिव स्वयं समर्थ थे उत्तर देने में, पर स्वयं अपनी तरफ से उत्तर नहीं दिया। ये समझाया कि उन्होंने जो कहा वो तुमको बता रहा हूँ, अर्थात स्वयं अहंकार नहीं करना कि मैं बता रहा हूँ। अगर हम पुराने ज़माने में यही परंपरा चल जाती तो आज का हर कथावाचक कहता हम ऐसा कह रहे हैं, ये हमारा कहना है। ये परंपरा नहीं। भगवान की लीला बहुत विलक्षण है। अहंकार आ जाएगा हम ऐसा कहते हैं तो। इसलिए जिन महापुरुषों ने हमें ये मार्गदर्शन किया उनका ध्यान करके चर्चा करनी चाहिए। ये विद्वेश्वर संहिता है, साध्य साधन खंडाद्य रम्याद्य भक्तवत्सलः। इसमें साध्य और साधन का वर्णन किया गया है। सूत सूत महाभाग चिरंजीवी सुखी भव। ये कौन कह रहा है? ये बहुत गजब की बात है। श्रोता लोग अपने कथावाचक को आशीर्वाद दे रहे हैं। भागवत में भी ऐसा ही है, चिरंजीव हो। आप चिरंजीवी हो, क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले आप जैसे महापुरुष अगर नहीं रहेंगे तो भगवान की कथाओं का ज्ञान कौन प्रदान करेगा। इसलिए आपकी आयु बहुत लंबी हो। आपकी आयु लंबी होगी, चिरंजीवी होंगे तो आप न जाने कितने जीवों का उद्धार करोगे। इसलिए सूत सूत महाभाग चिरंजीवी सुखी। सुखी माने आनंद में रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा मस्त रहो, क्योंकि बीमार हो गए तो भी कथा नहीं कह पाओगे। यच्छ्रावयसि नस्तात सांकृतिं परमां कथा
पिबन्तस्त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्ताः पुनः किंचित प्रष्टुमिच्छामहे नघः। हे निष्पापात्मन, आपके मुख रूपी चंद्रमा से निकले हुए भगवत कथा रूपी अमृत का पान करके हम अभी तक तृप्त नहीं हुए। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जानाति नाही। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा सुन के जो कहे कि हमने तो सुन ली, बस वही कथा है जो पिछले साल महाराज सुना रहे। अगर ऐसा मान लिया तो फिर हमने कथा की महिमा को जाना ही नहीं। इसलिए अवितृप्ता, आज तक हमको तृप्ति नहीं हुई। अगर कथा रूपी अमृत से हमारा यह घड़ा भर गया तो समझ लीजिए कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हमेशा प्यास और बढ़ती रहे, प्यास और बढ़ती रहे, कथा के प्रति प्यास और बढ़ती रहे। कथा शुरू होने से पहले आके बैठें, एक भी शब्द छूट न जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह संयोग कभी कभी बनता है और कभी कभी प्राप्त संयोग का हमने तिरस्कार कर दिया। दोबारा ऐसा सुयोग जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि एक श्वास का भी भरोसा नहीं है, एक श्वास का भी। योजना हम 7 पीढ़ी की नहीं 700 पीढ़ी की बनाते हैं। योजना हमारी हजारों पीढ़ी आगे तक की रहती है, एक श्वास का भरोसा नहीं। यही अज्ञान है। व्यास प्रसादात, आप व्यास जी के प्रसाद से सर्वज्ञ हो, क्योंकि व्यास जी को आपने सब कुछ पढ़ा दिया। कोई भी ऐसा विषय नहीं जो आपसे अज्ञात हो। इसलिए गुरुर्व्यासस्य सद्भक्त्या समासाद्य कृपां परां सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्वं सार्थं कृतं जनः। गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, एक लोक में भी कहावत है, इन श्लोकों को हम व्यवहार में भी बोलते हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ये श्लोक हैं शास्त्रों के। कालांतर में लोग भाषा में इनका प्रयोग करने लगे। बंदव गुरु पद पद्म परागा, ये सब कितनी विधि से लिखा है तुलसीदास जी ने। गुरु पद रज नख मणि गणि ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंदम गुरुपद कंज रामायण जिहि निर्मय, शेखर सुकोमल मंज दोष रहित दोषन सहित। गुरु की महिमा बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। इसलिए आप पर गुरु जी की कृपा है। अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वर। प्रश्न क्या करते हैं, जो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण क्यों हो गए? आप कृपा करके बताइए, अब वो निर्गुण परमात्मा सगुण क्यों हुए? इसकी चर्चा 4 बजे प्रारंभ होगी।